आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से 19वें पाठ का खंड आ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सूक्तियः अर्थात सूक्तियाँ। अब सूक्ति क्या होती है तो देखो, सूक्ति का हम संधि विच्छेद करेंगे। सु धन उक्ति, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तब जाके शब्द बना है सूक्ति। सु यानी कि सुंदर और उक्ति यानी कि वचन, तो सूक्ति का अर्थ हो जाएगा सुंदर वचन। तो ये होता है सूक्ति का अर्थ। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, इस पाठ में पहली सूक्ति है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति यानी कि अधिकता, सर्वत्र यानी कि सब जगह, वर्जयेत यानी कि छोड़ने योग्य है। तो इस उक्ति का अर्थ हो जाएगा कि अधिकता सब जगह छोड़ने योग्य है। तो इस उक्ति को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप गुड़ खा रहे हैं, तो यदि आप गुड़ को थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो वो आपको फायदा करेगा, लेकिन उसी जगह यदि आप गुड़ को लगातार खाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक खाए ही जा रहे हैं, तो वो आपके शरीर में विकार उत्पन्न कर देगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है, यदि आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, एक निश्चित मात्रा में हवा भरेंगे तो वो अच्छे ढंग से फूलेगा, लेकिन यदि आप हवा उसमें भरते ही जा रहे हैं तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। तो इसीलिए अधिकता सब जगह छोड़ने योग्य है। तो आप समझ गए होंगे इस सूक्ति का अर्थ। अब हम देखते हैं दूसरी सूक्ति। दूसरी सूक्ति है अल्प विद्या महागर्वः। अल्प यानी कि कम या फिर थोड़ा, विद्या, महागर्वः यानी कि महान गर्व। इस सूक्ति का अर्थ है कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। यानी कि बच्चों, ऐसे लोग जिनके पास कम बुद्धि होती है, कम विद्या होते हैं, वो अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं। उसकी बजाय जो लोग विद्यावान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी भी अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करते हैं, कभी भी गर्व नहीं करते हैं, बल्कि उस बुद्धि से दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, किसी भी काम का हल निकालने के लिए सोचते हैं। जबकि अल्प विद्या वाले अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं। तीसरी सूक्ति है यथा बीजम तथा निष्पत्ति। यथा यानी कि जैसा, बीजम अर्थात बीज यानी कि पेड़ का बीज वगैरह हो गया किसी चीज का, तथा यानी कि उस प्रकार, निष्पत्ति है, निष्पत्ति यानी कि फल। तो इस सूक्ति का अर्थ होगा जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल उत्पन्न होगा। यानी कि बच्चों, हम जिस प्रकार का बीज बोएंगे उसी प्रकार का तो हमें फल मिलेगा ना। अब जैसे कि यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो हमें आम का फल तो नहीं मिल जाएगा, बबूल ही मिलेगा, हमको कांटे ही मिलेंगे। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, तो जो उसका बच्चा है वह भी अच्छा ही बनेगा। उसकी बजाय उसको गलत संस्कार देंगे तो बच्चे का क्या होगा, व्यवहार गलत ही रहेगा, बुरा ही रहेगा, हमेशा वो बुरा करने का ही सोचेगा। तो इसीलिए यह सूक्ति है कि जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल उत्पन्न होगा। अब चौथी सूक्ति है सर्वः सर्वम ना जानाति। सर्वः यानी कि सभी, सर्वम यानी कि सब कुछ, ना यानी कि नहीं, जानाति यानी कि जानते, सभी सब कुछ नहीं जानते। इस सूक्ति का अर्थ होगा कि सभी सब कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि बच्चों, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं पता होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। जैसे कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है तो उसको अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें पता होंगी। कोई कुम्हार का काम करता है तो उसे मिट्टी के बर्तन बनाने ही आते हैं, तो क्या उसे सोने चांदी के आभूषण बनाने आते हैं? नहीं, वो तो सोनार को आता है। उसी प्रकार से कोई इंजीनियर है तो उसे घर बनाना आता है, लेकिन यदि हम उसी जगह उसको मिट्टी के बर्तन बनाने बोलेंगे तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार हम यदि किसी गाड़ी चालक को बोले कि तुम हवाई जहाज उड़ाओ तो क्या वो उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। तो इसीलिए सभी सब कुछ नहीं जानते, सर्वः सर्वम ना जानाति। अब पांचवी सूक्ति है धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी कि धर्म का मूल अर्थ है। यहाँ पे अर्थ से आशय धन से है, तो इस उक्ति का अर्थ होगा कि धर्म का मूल धन है। इस सूक्ति का अर्थ यह है बच्चों कि धर्म की स्थापना एवं सुरक्षा के लिए भरपूर राजकोष का होना आवश्यक है। धन ही धर्म की नींव को मजबूत बनाता है। यदि राजकोष में
धनी नहीं होगा, यदि राजकोष में दरिद्रता आ जाएगी तो उससे अधर्म बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे धन से आशय खाली पैसों से ही नहीं है। मान लीजिए आपको किसी चीज को पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो धर्म का मूल धन है। अब छठवीं सूक्ति है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कि मौन सबका साधन है। मौनम यानी कि मौन, सर्वार्थ यानी कि सबका, साधनम अर्थात साधन है, जरिया है। मौन सबका साधन है यानी कि चुप्पी ही सब चीज़ों का समाधान है। यदि हमारे पास कोई समस्या है और उसका हमें समाधान नहीं मिल रहा है तो हमें शांत होकर, मौन होकर उसके बारे में सोचना चाहिए, तो हमें उसका समाधान मिल जाएगा। और यदि बच्चों हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, चार लोग के बीच में हम खड़े हैं, तो हमें अपने मन से कुछ भी बोल नहीं देना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। तो इस सूक्ति में यह बताया जा रहा है कि चुप्पी ही सभी समस्याओं का समाधान है। सातवीं सूक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को लभते यानी कि प्राप्त होता है, ज्ञानम यानी कि ज्ञान। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। इस सूक्ति से आशय यह है बच्चों, श्रद्धावान यानी कि जो अपनी मेहनत के प्रति वफादार हो। वफादार, तो जो अपनी मेहनत के प्रति वफादार है उसको उसका फल अवश्य ही मिलना है। यदि आप पढ़ते हैं तो आपको उससे ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, आपको उससे सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए इस सूक्ति में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। आठवीं सूक्ति है, लोभा पापस्य कारणम। लोभा यानी कि लोभ अर्थात लालच, पापस्य यानी कि पाप का, कारणम अर्थात कारण है। लोभ पाप का कारण है, यानी कि लालच जो है वो पाप का कारण है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, आजकल रोज समाचार पत्र में ऐसी खबरें आती हैं कि किसी के बैंक खाते से इतने रुपए उड़ गए, किसी के बैंक से इतने रुपए चोरी हो गए। तो बच्चों कई लोग क्या करते हैं, उनके पास फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आपको इतने रुपयों की लॉटरी लगी है, उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी। और लोग क्या करते हैं, लालच में आके अपनी बैंक की सारी जानकारी उसे दे देते हैं, किसी भी अनजान शख्स को अपनी गोपनीय जानकारी दे देते हैं। तो क्या होता है, कुछ ही पल बाद उनके अकाउंट से बहुत से पैसे चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो यही एक उदाहरण है बच्चों की, लालच जो है वह एक बुरी बला है। यानी कि लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नौवीं सूक्ति। नौवीं सूक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले यानी कि विनाश के समय, विपरीत बुद्धि यानी कि बुद्धि विपरीत हो जाती है। इस सूक्ति का अर्थ होगा कि विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। अर्थात बच्चों, जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यदि आप धर्मशास्त्रों की ओर देखेंगे तो विनाश पहले से ही तय होता है और उस विनाश का साथ देती है हमारी बुद्धि और हमारे गलत कर्म, यानी कि हमारे द्वारा किए गए गलत काम, जिससे कि वह विनाश बड़ी ही सरलता से संपन्न भी हो जाता है। परंतु बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मनुष्यों के जीवन में विनाश स्वयं ही चलकर आता है, बल्कि जीवन में की गई छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी और भयावह यानी कि भयानक रूप धारण कर लेती है और विनाश का कारक बन जाती है। तो बच्चों, इंसान अपने ही द्वारा किए गए दुष्कर्मों से बच नहीं पाता है। यदि वह किसी के साथ बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। उसे पता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के उस गलती को करेगा। तो बच्चों, यदि आप इस सूक्ति से कुछ सीख ले तो विनाश को टाला भी जा सकता है। मतलब हमेशा हमें सचेत और सजग रहना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं 10वीं सूक्ति। 10वीं और अंतिम सूक्ति है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः। हितम अर्थात हितकर, मनोहारी यानी कि सुंदर, च अर्थात और, दुर्लभम यानी कि दुर्लभ, वचः यानी कि वचन। तो इस सूक्ति का अर्थ होगा, हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। यानी कि बच्चों, ऐसे वचन जो हमारे हित के लिए होते हैं और जो वचन सुंदर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो हमेशा लोगों के मुंह से दूसरों के लिए गलत गलत बातें ही निकलती है, जबकि लोगों की भलाई के लिए जो बातें होती हैं वो लोगों के मुख से बहुत ही कम निकलती है, इसलिए वह दुर्लभ होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके पाठ में सूक्तियाँ समाप्त होती हैं।
यदि आपको इनसे कुछ सीख मिलती है तो इसे आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा। तो अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। अभ्यास में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ रिक्त स्थान छूटे गए हैं। हमें क्या करना है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि उन्हें भरना है। इसमें का है धर्मस्य खालिस्थान अर्थः, तो यहाँ हम लिखेंगे मूलम, धर्मस्य मूलम अर्थः। खा है मौनम खालिस्थान साधनम, यहाँ हम लिखेंगे सर्वार्थ, मौनम सर्वार्थ साधनम। गा है लोभः खालिस्थान कारणम, यहाँ हम लिखेंगे पापस्य, लोभः पापस्य कारणम। घा है हितम खालिस्थान च दुर्लभम वचः, यहाँ हम लिखेंगे मनोहारी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो बड़ा ही आसान था ये। अब प्रश्न 2 है, संस्कृत सूक्तियों का हिंदी में अर्थ लिखिए। नीचे जो सूक्तियाँ दी गई हैं वे संस्कृत में हैं, हमें उनका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो हमने पाठ तो समझ ही लिया है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। का है यथा बीजम तथा निष्पत्ति, इसका अर्थ होगा बच्चों जिस प्रकार का बीज होगा उस प्रकार का फल उत्पन्न होगा। खा है सर्वः सर्वम ना जानाति, इसका अनुवाद होगा सभी सब कुछ नहीं जानते। गा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका अनुवाद होगा श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। घा है अल्प विद्यो महागर्व, अर्थात कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। णा है अति सर्वर्थ वर्जियेत, इसका अर्थ होगा अधिकता सब जगह छोड़ने योग्य है। अब प्रश्न 3 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या कर दिया गया है, नीचे हिंदी वाक्य दे दिए गए हैं, अब उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जिस प्रकार हमने प्रश्न 2 में संस्कृत सूक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया, उसी प्रकार हमें इसमें क्या करना है कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे हमें हिंदी का संस्कृत बनाना है। तो इसमें का है राम फल खाता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा रामः फलम खादति। ख है सीता पत्र लिखती है, इसका अनुवाद हो जाएगा सीता पत्रम लिखति। ग है श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। घ है विद्यावान नम्र होता है, इसका अनुवाद हो जाएगा विद्यावान विनम्रः भवति। ण है लोभ पाप का कारण है, तो इसका अनुवाद होगा लोभः पापस्य कारणम। अब अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न 4 है, ज्ञा धातु का लटलाकार परस्मय पद में रूप चलाइए। तो इसके लिए बच्चों आपको अभी जिस प्रकार से स्क्रीन में तालिका दिख रही है उस प्रकार से आप तालिका बना लेंगे। तालिका में आपकी 4 कॉलम रहेगी और 3 रो रहेंगे। तो आपको पहले कॉलम में लिखना है पुरुष, दूसरी कॉलम में एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन लिखना है। ऐसे करके आप कॉलमों को भर लेंगे। अब रो में आप लिखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में लिखेंगे एक वचन में जानामि, द्विवचन में जानीवः, बहुवचन में जानीमः। मध्यम पुरुष में लिखेंगे एक वचन में जानासि, द्विवचन में जानीथः, बहुवचन में जानीत। अन्य पुरुष में लिखेंगे एक वचन में जानाति, द्विवचन में जानीतः और बहुवचन में जानन्ति। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी समाप्त होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका पाठ 19 का खंड आ सूक्तयः समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।